हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है हेल्फ-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में बहुत ही लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन बहुत स्लो रिएक्शन होती है। लेकिन जब हम हाई टेम्परेचर लेते हैं और लाल फास्फोरस की बहुत ही कम क्वांटिटी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है तो उस स्थिति में अल्फा हेलो एल्केनोइक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन है ये मेथेनोइक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हेल्फ-वोलार्ड-जेलेंस्की या HVZ रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन की जो मेन स्पेसिफिक जो बात है वो क्या है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो वो ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स इस तरह की रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पे जब किसी एलिफेटिक एसिड को हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हम जब फास्फोरस या फास्फोरस हैलाइड की प्रेजेंस में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं और रिएक्शन किस पे हो रही है, हाई टेम्परेचर पे हो रही है, तो उस स्थिति में अल्फा हेलो एल्केनोइक एसिड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रिएक्शन दी गई है जिसमें कि एसिटिक एसिड की फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाई गई है। तो यहाँ पे ब्रोमो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी रिएक्शन जिसमें कि ब्यूटेनोइक एसिड लिया गया है तो 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इस रिएक्शन में जो लाल फास्फोरस हम ले रहे हैं, यहाँ पे ये जो रेड फास्फोरस है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को हैलाइड्स में चेंज कर देता है जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एसिड की तुलना में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसमें अल्फा हेलोजिनेशन जो होता है वो आसानी से हो जाता है। तो लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के हम मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पे हेल्फ-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया की मैकेनिज्म इनोल के माध्यम से होती है। सबसे पहले क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि क्या हो रहा है, अपने इनोल फॉर्म में चेंज हो रहा है। और जब इस पर ब्रोमीन के एक मॉलिक्यूल का अटैक होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, H2O का HBr का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होगा और साथ में अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन प्रोडक्ट के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे जो ब्रोमाइड बन रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है, ये बार बार इस रिएक्शन में काम में आता रहता है जब तक कि जो एसिड है वह पूरी तरह से अल्फा हेलोजिनेशन जब तक उसका पूरी तरह से नहीं हो जाता। दूसरी रिएक्शन है यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ एसिड क्लोराइड्स। इस रिएक्शन में जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फास्फोरस के ट्राई और पेंटा हैलाइड्स के साथ में जब उनको गर्म किया जाता है तो उस स्थिति में एसिड हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनाने के लिए जो एसिड्स हैं उनकी जो रिएक्शन है वो PCl5 SOCl2 के साथ में या SOCl2 के साथ में करवाते हैं। ये जो सभी रिएजेंट्स होते हैं ये एसिड्स के साथ में अभिक्रिया करके एसिड क्लोराइड्स बनाते हैं जो कि एक अच्छी क्वांटिटी में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एसिड की फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ में क्रिया करवाई गई है तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है और फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाने पर भी एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन साथ में थायोनिल क्लोराइड के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छी मात्रा में प्राप्त हो रहा है। और इस रिएक्शन में क्योंकि क्या हो रहा है, जो 2 और अन्य प्रोडक्ट भी बन रहे हैं जिनकी जो कि गैसेस स्टेट में है, तो इस कारण से जो हम यहाँ पे रिएक्टेंट ले रहे हैं थायोनिल क्लोराइड वो क्योंकि बहुत ही लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड होता है और इसका हम आसानी से डिस्टिलेशन के द्वारा इस थायोनिल क्लोराइड को हम दूर कर सकते हैं
मतलब उस रिएक्शन मिक्सचर से हटा सकते हैं और हम प्योर स्टेट में हम एसिड क्लोराइड को यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है थाइमिल क्लोराइड से जो रिएक्शन हो रही है वो एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ये रिएक्शन SNI मैकेनिज्म के द्वारा होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इन्वर्जन, जिसपे कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले एसिड का एक मॉलिक्यूल थाइमिल क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके एसिल का एक मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा उस इंटरमीडिएट से यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र होने के साथ में ही हमें एसिड क्लोराइड लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, साथ में SO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पे अगली रिएक्शन है हमारी सिंथेसिस ऑफ एस्टर्स। सिंथेसिस ऑफ एस्टर्स में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अल्कोहल के साथ में जब हम डाइल्यूट एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो उस स्थिति में एस्टर और वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो इस तरह से हम एल्कोनोइक एसिड्स एल्केनॉल के साथ में एक एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके एल्किल एल्केनॉइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पे ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन कहलाती है और ये रिएक्शन जो होती है ये मेनली एसिड की प्रेजेंस में ही होती है, मतलब एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही होती है। इस रिएक्शन में जो जल का मॉलिक्यूल हटाते हैं तो रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और एस्टर की जो हमें मात्रा प्राप्त होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। तो इस रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल बनने में यहाँ पे क्या होता है, पहले तो ये सोचते थे कि वाटर का मॉलिक्यूल बनने में अम्ल का प्रोटॉन लिया जाता है और अल्कोहल का OH समूह जो है वो मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे बना रहे हैं, जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब हमने आइसोटोपिक स्टडी की तो उस स्थिति में हमें ये पता चला कि यहाँ पे इस रिएक्शन में जो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है उसमें अल्कोहल का प्रोटॉन और एसिड का OH समूह इस तरह से शामिल होता है। तो जब एसिटिक एसिड हम लेते हैं आइसोटोप वाला तो उस स्थिति में ये क्या करता है, इस अल्कोहल से रिएक्ट करता है और मेथिल एसीटेट या एल्किल एसीटेट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और इससे ये एक तरह से ये इस आइसोटोपिक स्टडी से ये साबित हो जाता है, एक तरह से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे एसिटिक एसिड में जो कार्बन और OH समूह के बीच का बॉन्ड है वो उसका क्लीवेज होता है। यहाँ पे इसकी जब हम मैकेनिज्म देखते हैं जो कि एसिड कैटलाइज्ड की उपस्थिति में होती है, तो उसके मैकेनिज्म में हम सबसे पहले देखते हैं ये जो एसिड का मॉलिक्यूल है ये प्रोटॉन के साथ में, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है इसलिए सबसे पहले ये प्रोटॉन के साथ में प्रोटॉन का इस पर अटैक होगा और प्रोटॉन के साथ जुड़ के ये एक तरह से प्रोटोनेटेड एसिड के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, ये कार्बन जो एटम है इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और डेफिशिएंसी होने के कारण जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कैटायन पर अटैक करेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे अगली स्टेप में यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है ये इंटरमीडिएट से एक प्रोटॉन का शिफ्ट होगा और यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट होकर इस OH समूह से ऐड हो जाएगा और H2O के मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और लास्ट में जो है एथिल एसीटेट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम आइसोटोप वाला जब एसिटिक एसिड लेते हैं तो उस स्थिति में ये क्या करता है, एथेनॉल के साथ में अभिक्रिया करता है और एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन करता है जिसमें कि ऑक्सीजन का आइसोटोप प्रेजेंट होता है और इससे ये एक तरह से क्लियर हो जाता है कि एसिटिक एसिड में कार्बन और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है।